नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम बघेल रायपुर जिले के ग्राम सरोरा के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस लाइन हेलीपैड से रवाना हुए हैं। सीएम आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे, विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे मुलाकात, आम जनता से भी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। तो सीएम बघेल रायपुर जिले के ग्राम सरोरा के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस लाइन हेलीपैड से रवाना हुए सीएम मनोहर लाल। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे सीएम और आम जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। तो सीएम बघेल रायपुर जिले के ग्राम सरोरा के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस लाइन हेलीपैड से रवाना हुए हैं। आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे, विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी, अहम खबर, आम जनता से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम बघेल रायपुर जिले के ग्राम सरोरा के लिए रवाना हुए हैं और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे सीएम। आम जनता से भी भेंट मुलाकात करेंगे सीएम। तो सीएम बघेल रायपुर जिले के ग्राम सरोरा के जिले के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस लाइन हेलीपैड से रवाना हुए हैं सीएम और आम जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। बड़ी जानकारी, अहम खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे सीएम और आम जनता से भी करेंगे भेंट मुलाकात। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे मुलाकात। तो आम जनता से भी भेंट मुलाकात का भी कार्यक्रम है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोयले की कमी है। यही नहीं, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सभी नौकरियों की भर्ती प्रदेश में पूरी तरह से रुका हुआ है और मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त आने वाला है जिसमें राज्यपाल ने साक्षर करने की भी बातें की है। 3,000 रुपये नहीं दे पाएंगे। डबल इंजन की सरकार में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बहाली नहीं होना, धान से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उसको रोकना, ओल्ड पेंशन स्कीम ये लोग कभी लागू नहीं करेंगे। आरक्षण सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हैं। ये लोग तो आदिवासी 20% दे रहे थे, है ना। एससी का 13% जनसंख्या है, 12% कर रहे थे। ओबीसी कभी 27% नहीं की। तो ये इनके, और स्थिति क्या, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सब की महंगाई, रसोई गैस की कीमतें, ये सब बढ़ा हुआ है। तो ऐसे डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। ये कभी 2640। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों को अपने विचार बताए। छत्तीसगढ़ में होने वाले मैच को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ, यह उनके और पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 103 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में से सबसे अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है और ना तो किसानों के हित में काम कर रही है और ना ही आदिवासी के हित में। तो सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम लगातार जारी है, जहां पर 103 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, इस बात का जिक्र सीएम ने किया। साथ ही आदिवासी विरोधी बीजेपी है और इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। इस दौरान आम जनता से भी सीएम भूपेश बघेल रूबरू हुए और 103 मीट्रिक टन धान खरीदी की भी बात इस दौरान सीएम ने कही है। तो सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज भी सीएम रायपुर पहुंचे। यहां पर आम जनता से सीएम ने बात की, संवाद किया और इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां पर सीएम ये कहते हुए सुनाई दी, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है और
किसानों के धान खरीदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि करीब 103 मीट्रिक टन धान खरीदी जो है वो की गई है। जनता पार्टी यहाँ प्रचार कर रही है कि और धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। यहाँ 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया गया। और तो फिर यदि केंद्र सरकार खरीदती मानते हैं तो रमन सिंह 15 साल में मनमोहन सिंह को भी धन्यवाद नहीं दिए। धान खरीदने के श्रेय खुद लेते रहे और आज वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी यदि अनाज के समर्थन में खरीदी की व्यवस्था किए होते तो फिर किसान आंदोलन क्यों करते। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार है। यदि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो सब समझ गए हैं, ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। कार्य समिति उनकी बैठक हुई उसमें, तो डबल इंजन की सरकार में ओपीएस नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठे विरोधाभास का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी राजभवन से हजारों लोग आते हैं, मैं भी उनकी समस्या सुनती हूं। तो वहीं राज्यपाल ने आरक्षण पर कहा कि अभी मार्च तक इंतजार करना होगा। तो किसी मदद करना कोई गलत नहीं है और राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान दिया और कहा कि किसी के लिए मदद करना, किसी की मदद करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी बयान इस पर सामने आया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर राज्यपाल ने बयान दिया। इस तरह का जो एनुअल फंक्शन होता है सबके जीवन में, स्टूडेंट लाइफ जब होते हैं कॉलेज में, तो एक अलग आनंद आता है। और कभी कभी ये इस तरह से बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट लीडर थी मैं उस समय, और उस समय का जब कॉलेज का इलेक्शन होता तो डायरेक्ट स्टूडेंट लोग चुनते थे। हालांकि मैं उस समय स्टूडेंट लीडर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी मेरी रुचि रहती थी। तो बागेश्वर धाम सरकार के महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों श्रीराम कथा करने राजधानी रायपुर पहुंचे थे। बता दें कि बाबा इन दिनों सुर्खियों में। नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र के दरबार को डर का दरबार कहा है और खुली चुनौती दी है कि बाबा ने उस चुनौती को स्वीकारा है और कहा है कि रायपुर आए और दिव्य दरबार में देखे। इन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने बागेश्वर धाम सरकार महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से खास बातचीत की है। हमारे साथ अभी बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र महाराज जी रायपुर पहुंचे हुए श्री राम कथा करने के लिए रायपुर में मौजूद हैं। आपके ऊपर जो है अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगा है। पूरा खुली चुनौती दी गई है। तो नहीं, हमने भी तो दी, हमने स्वीकार भी की, हमने चुनौती भी दी। आपके पास कोई आया क्या? उसमें से आया आपके पास उस चुनौती देने वाले से आया? वो बोल रहे हैं कि आमने सामने बैठो, जाके पूछो ना, बुलाओ ना कि क्यों नहीं गए रायपुर में। वो बोल रहे हैं कि यहाँ नागपुर आ जाए और यहाँ पर जो रायपुर कौन हमारे बाप का है? हमारे बाप का है क्या रायपुर? बोल रहे हैं कि आप चुनाव करें जगह जी, आप चुनाव करें। नहीं चुनाव किया है। हाँ, रायपुर हमने ही चुनाव, अभी भी आ जाए, बुला लेना आप।
आप तो एक है बागेश्वर महाराज जी, इन्होंने कहा है कि अंधविश्वास के ऊपर जो है आरोप लगे हैं, उसको लेकर महाराज जी ने कहा है कि खुली चुनौती हमने भी स्वीकार किया है, हमने भी दिया है, वो रायपुर आए और हम सही है क्या गलत है आगे अगली कड़ी में देखना होगा। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बाइक पर रोमांस करते हुए कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। कथित वीडियो में लड़का और लड़की चलती बाइक पर ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे थे। लड़का बाइक चला रहा था और लड़की बाइक की टंकी पर लड़की की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि कपल के पास कागज नहीं थे और उन पर कार्रवाई फिलहाल की गई है। तो चलती बाइक पर कपल का रोमांस का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और दोनों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि दोनों के पास कोई कागजात भी नहीं थे और फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई थी, जिसके बिना नंबर की बाइक में एक जोड़ा अश्लील हरकतें करते हुए भिलाई में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसके आगे एक और जोड़ा इनके साथ था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 टीमें बनाकर तुरंत 200 से ज़्यादा सीसीटीवी देखकर इनके चेहरे को कंफर्म किया और क्राइम ब्रांच और जिला बल द्वारा अपने मुखबिरों के द्वारा इनका पहचान किया गया। एक जो जोड़ा आगे चल रहा था उसको पहचान किया गया। उसके पकड़ाने पर उनके द्वारा एक दूसरे जोड़े का नाम बताया गया। बाइक जब्त की गई। ये चोरी की बाइक है जो राजनांदगांव से 1 साल पहले चोरी हुई थी। खबर जगदलपुर से है, जहां लामनी पार्क में वन विभाग ने पंछी विहार नामक एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें कुल 26 प्रजाति के 1000 से ज्यादा विदेशी पंछी हैं। पंछी विहार में कुल 31 पिंजरे बनाए गए हैं, जिसमें पंछियों को रखा जाएगा। पंछी विहार का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को करेंगे। लामनी पार्क में यहां आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि पंछी विहार में छोटी छोटी पंछियों के अलावा बड़ी पंछियां भी रखी जाएंगी। वहीं वन मंडल अधिकारी दुलेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि यहां रंग बिरंगे पंछियों को लाया जा रहा है। लामनी पार्क में बना पंछी विहार लोगों को आकर्षित करेगा। पंछियों की देखभाल के लिए 2 लोगों की हमेशा ड्यूटी रहेगी और एक डॉक्टर भी नियुक्त किया जाएगा। हमारे यहाँ जगदलपुर में पर्यटन के लिए लामनी पार्क बेहद ही सौंदर्य जगह है। तो वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर थे उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट ये किया गया कि यहाँ एक पक्षी विहार होना चाहिए हमारे बस्तर रेंज में। उसी तरह में लामनी पार्क में पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। जी होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी 26 जनवरी में आने वाले हैं, तो उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। रायपुर में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खेल महोत्सव का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और दंगल फिल्म में आमिर खान को प्रशिक्षण देने वाले कृपाशंकर पटेल करेंगे। बता दें कि रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव में कबड्डी, खो-खो समेत कई और खेलों का आयोजन किया गया। सभी टीम गेम में 9 से 12 तक के बालक और बालिकाओं की टीम हिस्सा लेंगी। जहां सांसद सोनी ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे। उन्होंने बताया कि कृपाशंकर पटेल विश्नोई एक भारतीय पहलवान और कोच है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो खो खो समेत कई खेलों का भी इस दौरान आयोजन किया जाएगा। बता दें कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और कृपाशंकर पटेल इसका आयोजन करेंगे।
तो इस आयोजन में खो-खो समेत कबड्डी समेत कई विभिन्न तरीके के खेलों को भी शामिल किया जाएगा और कृपाशंकर पटेल इसका आयोजन करेंगे। इस 23, 24, 25 ये 3 दिन जो है सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है और इसमें जो है हमारे बच्चों को जो है अनेक खेल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके अंदर में कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ है, गोला फेंक है, तवा फेंक है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर में काम करने उनको खेलने का अवसर मिलेगा। और कल उद्घाटन समारोह 9:45 पे रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के अंदर में होगा। सांसद खेल महोत्सव है, लोकसभा का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश में 21 जनवरी को बीजापुर जिला मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में भाजपा से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष बेनुहुर रावतिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कामेश मोडला, साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुकमा में सुरक्षा बलों की एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल नक्सलियों की बटालियन की सदस्य महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। वहीं जिन महिला नक्सली वेटी मंकी ने आत्मसमर्पण किया है उस पर 8 लाख का इनाम घोषित किया गया। एएसपी नक्सल आईपीएस किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। सुकमा में पुलिया निर्माण पर लगे वाहनों में नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। चिंतलनार से 2 किलोमीटर दूर कोतागुड़ा पुलिया निर्माण में ये ट्रैक्टर और पिकअप वाहन लगे थे। हालांकि ये खबर सूत्रों के जरिए सामने आ रही है। अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। तो बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा और पुलिस अधीक्षक आंजनेय वैष्णव ने भैरमगढ़ ब्लॉक के सुद्रू क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया सहित विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। अति संवेदनशील क्षेत्र तिमेनार, अटेपाल, बेचापाल में पहुंचकर सड़क निर्माण की जानकारी ली। वहीं तिमेनार गांव के स्कूल भवन शेड में पढ़ रहे बच्चों को विषय आधारित पाठ पढ़वाया। वहीं एसपी ने स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाते हुए बच्चों का हालचाल जाना। कलेक्टर कटारा ने शिक्षक गणेश मंडावी से भी पढ़ाई संबंधित जानकारी दी। तो आपको बता दें कि कलेक्टर एसपी ने बच्चों को भी इस दौरान पढ़ाया और वहां पर विकास कार्यों का जायजा भी लिया। कहां पर पुलिया और सड़क निर्माण चल रहा है इसको लेकर भी उनके तरफ से जायजा लिया गया है। तो एसपी और कलेक्टर ने वहां पहुंचकर बच्चों को भी पढ़ाया और इस दौरान बच्चों के चेहरे पर भी खासा उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। खबर बीजापुर से है। वहां मंडलाधिकारी अशोक कुमार पटेल और सीईओ जिला पंचायत रवि कुमार साहू ने नरवा विकास योजना के अंतर्गत भोपाल पट्टनम ब्लॉक के नरवा, गुलापेंटा नाला, गुंटेर नाला और कोंडा मौसम का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कोंडरम खदान, कुचनूर कक्ष और फलदार वृक्षारोपण पक्ष का भी निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर सीईओ जनपद पंचायत भोपाल पट्टनम एसबी गौतम और परिक्षेत्र अधिकारी मौजूद रहे।
बीजापुर में 2005 से बंद करकेल की प्राथमिक शाला और माधेपुर की प्राथमिक शाला को दोबारा से संचालित करवाया गया। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन पर जिला शिक्षा अधिकारी BR बघेल ने प्राथमिक शालाओं का फिर से संचालन करवाया। कारकेल की प्राथमिक शाला में 25 छात्र छात्राएं और माधेपुर प्राथमिक शाला में 30 छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वहीं छात्रों को तिलक लगाकर और पढ़ने की सामग्री देकर स्वागत किया गया। नक्सल प्रभाव से बंद शालाओं का गांव में 18 बाद फिर से संचालन होने पर ग्रामीणों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। गांव के ही 12वीं पास बेरोजगार को मासिक वेतन पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नक्सल प्रभाव के चलते कक्षाओं को बंद किया गया था, लेकिन लंबे समय के बाद जब स्कूल दोबारा से खोला गया तो ग्रामीणों भी संतुष्टि है और खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं करकेल माधेपुर में फिर से कक्षाएं खोली गई। कुछ 12वीं के छात्र हैं जिन्हें इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। तो खबर दुर्ग के जिला सहकारी केंद्र बैंक से है, जहां बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने जिला सहकारी केंद्र बैंक के सभा कक्ष में CEO उपेक्षा व्यास की उपस्थिति में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और किसानों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए पत्रकारों को धान खरीदी के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से लगातार भूपेश सरकार के नेतृत्व में धान खरीदी की जा रही है और 31 जनवरी तक लास्ट खरीदी होगी। वहीं पिछले साल 15,67,000 टन धान खरीदी की गई थी, लेकिन इस साल के आंकड़ों को पार कर 16,48,000 मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। भूपेश बघेल की सरकार में सभी किसान अपने अपने धान खरीदी केंद्रों में शालीनता से धान बेच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश बघेल की सरकार किसान हितैषी सरकार के रूप में किसानों के धान को समर्थन मूल्य के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना का लाभ निरंतर 4 सालों से देते आ रहे हैं और आगे भी किसानों के हित में काम करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से, सब किसान भाइयों के सहयोग से हमारी धान खरीदी पूर्णता की ओर है और पिछले वर्ष 15,67,000 टन से पार होकर हम अभी तक 16,48,000 टन मीट्रिक टन हमने धान क्रय कर लिया है। किसान भाइयों ने धान बेचा है। तो खबर दुर्ग से है, जहां इंदिरा मार्केट के पास शीला होटल में 5 अक्टूबर 2021 को शीला होटल में भीषण आग लग गई। वहीं शीला होटल में ही घर संसार मार्केट भी लगा था, जिसका पूरा सामान जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद से नए सिरे से सिटी सेंटर मॉल में घर संसार मार्केट लग रही है। हाल ही में घर संसार के प्रबंधक ने बताया है कि 2 महीने बाद फिर से यह घर संसार मार्केट वापस उसी शीला होटल में लगेगी जहाँ आग सनी हुई थी। नई घर संसार प्रबंधक के मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सावधानी के साथ दोबारा से इसको शुरू किया जाएगा। घर संसार मार्केट को शीला होटल में फिर से खोला जाएगा। अरे वहाँ पे जैसा हम शीला होटल में जा रहे तो पूरा सेफ्टी के हिसाब से ही पूरा अपने डॉक्यूमेंट जो भी अपना सेफ्टी रहेगा कस्टमर का, जो भी अपने को सेफ्टी के हिसाब से अपन वहाँ पे चालू कर रहे हैं। बिना सेफ्टी के हम वहाँ पे नहीं चालू कर रहे हैं और वैसे 1-2 महीना लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, तो हम पूरा सेफ्टी के हिसाब से ही वहाँ पे चालू करेंगे। वहीं राजधानी रायपुर के गड़ियारी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 20 और 21 जनवरी को 9:30 से 3 घंटे का दिव्य दरबार लगाया और इस दौरान शनिवार को ओडिशा के 3 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाने की घोषणा की। एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म को अपनाने की घोषणा करते हुए कहा कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है, इसमें भाई बहन की शादी नहीं होती, 3 तलाक कहकर छोड़ा नहीं दिया जाता, हिंदू धर्म में एक शादी को ही निभाया जाता है। मंच से महाराज ने सभी का स्वागत किया और मुस्लिम युवती ने यह भी कहा कि आज से मैं हिंदू धर्म की हो गई। ऐसी बेटियां मिलके माता पिता नहीं, परिवार जब नहीं।
लोग कहते गुरु जी हर मंगलवार को 4 से 5 लाख लोग आते हैं नाम पर, चढ़ोतरी ही तो आती होगी। तो आगे सौभाग्य एक ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ की दान बेटियों से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल भी 2023 में 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवार जन नहीं, ऐसी बेटियां जिनका कोई भी है, गृहस्थी की पूरी सामग्री देकर रामेश्वर धाम परिवार उन बेटियों का विवाह करवा। भिलाई के शांतिनगर किड्स वर्ल्ड स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर पेरेंट्स हक्के बक्के रह गए। उन्होंने भी जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव रहे। निर्मम वो पल होता है जब प्ले स्कूल में बच्चे को डालते हैं। हर बच्चा रोता है। मैं तो अपने बच्चे को डाला हूँ, कोई बच्चा मुझे हंसता हुआ नहीं दिखता है। और घर आके मदर्स भी रोती है, कुछ फादर्स भी रोते हैं। और मुझे याद है 2015 में मेरा बेटा लिटिल मिलेनियम में था, तो प्ले स्कूल में फंक्शन था। वो मेरा बेटा जाके हिला डुलाई नहीं बिल्कुल। मेरी वाइफ इतने टेंशन में थी, वो 10 दिन नहीं हो पाई ठीक से। इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमें बच्चों पे। बच्चे छोटे नहीं होते कि हम अपने सपने उनमें पूरा करने में लग जाते हैं। किड्स वर्ल्ड स्कूल हम लोग 17 साल से रन कर रहे हैं और ये हमारा 11th एनुअल फंक्शन है। इस बार के हमारे चीफ गेस्ट एसपी सर अभिषेक पल्लव सर हैं और उन्होंने भी खूब इंजॉय किया हमारे छोटे छोटे बच्चों को और खूब प्रोत्साहित किया उन्होंने हमारे बच्चों को। ये हमारे स्कूल का किड्स वर्ल्ड का 11th एनुअल डे फंक्शन है। इसमें 2 से 6 साल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे एनुअल फंक्शन का थीम है कि लेट्स स्विंग इनटू हैप्पीनेस। सारे मतलब अपने सब ट्रबल्स को भूलकर हैप्पीनेस की तरफ जाए, और यही आज हमारे बच्चे सबको ये मैसेज दे रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का मेन एक्ट आज कोरोना पे जो पीड़ित लोग हैं या जिसने जितनी हेल्प किया है उस पर हमारा आज मेन एक्ट है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।